वैसे आज आपसे स्टार्ट करता हूँ कि क्या कुछ हुआ है ये जो श्रीलंका और भारत के मैच में। ये ऐसा मैच है कि जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है तबसरे में भी। बड़ी हैरानगी की बात थी कि अगर हम बात कर रहे थे कि दोनों बेस्ट टीम्स इस वक्त स्क्वाड के अंदर फाइनल्स खेल रही हैं। अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान फाइनल्स तक ना पहुंच सका, लेकिन श्रीलंका ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था। आपको पता है कि 2-3 बीच में पार्टनरशिप्स अच्छी लगी थी। बड़ा अजीब सा एक मैच था। मैं आपसे ऑफर भी बात कर रहा था कि मैंने कहा कि यार 200-250 स्कोर होगा तो शायद इंडिया जो उनसे वो चेज़ करने में मुश्किलात हो, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बड़ी तगड़ी है श्रीलंका की। लेकिन सिराज को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से सिराज ने इन स्विंग एंड आउट स्विंग, जो एक प्रॉपर अपना स्विंग फास्ट बॉलर आपको नज़र आता है कि बड़ा कंट्रोल भी था आज, उन्होंने डेंट पहुँचाया। 15 पे अगस्त इनके 6 खिलाड़ी आउट थे। वो मेरा बड़ा एक शौक था मेरे। लेकिन हम बात आज पाकिस्तान टीम की तो करते ही करते हैं, लेकिन श्रीलंका के लिए मैं करना चाहूँगा, क्योंकि बात हो रही थी कि श्रीलंकन टीम श्रीलंकन कंडीशन में बहुत टफ होती है। खास करके कोलंबो बड़ा एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है श्रीलंका के लिए। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी इस मैच के अंदर रही है, तो वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका को लिटरली खास करके अपने बॉलिंग यूनिट के ऊपर, बैटिंग यूनिट पे भी यहाँ तक के देखना पड़ेगा कि हम लोग किस बैटिंग यूनिट से जाएंगे। आपने कोसाल को बीच में लेके, आपको याद है कि फिर सबसे बड़ा एक इशू हुआ था इनका, जो उनसे त्रिमाने जो स्पिनर हैं अपना, वो खेल नहीं रहे, तिस्काना सॉरी, वो खेल नहीं रहे थे, वो ड्रॉप हुए थे स्क्वाड से फाइनल में। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस थी इनकी, वो भी आप इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए इन जैसे विकेट्स के ऊपर जहाँ पर इतना सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को मिलता नहीं है। तो आई गेस ये बड़ा एक शौक था मेरे लिए भी श्रीलंकन टीम के लिए। औरंगजेब, आप वहीं पे थे, मैच कवर कर रहे थे, ये अचानक से हो क्या गया? पिच जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही थी इंडिया की दफ़ा, लेकिन जब श्रीलंका बैटिंग कर रहा था तो एक फिट सिराज का और बुमराह का बॉल जो है वो सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, और इस तरह लग रहा था कि श्रीलंकन बैटर्स जो है बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे इंडिया के सामने। देखिए, बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन टीम की, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह स्पेशली सिराज ने बॉलिंग की है। लेकिन मैं आपको आपस से पर्दा 2-3 चीज़ों में ले जाऊंगा। ये मुझे आज थोड़े से जो है ना शक व शुबहात भी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह श्रीलंकन टीम ने बैटिंग की और जब 15 पे 6 आउट हो गए थे, तो जय शाह साहब ने $50,000 का इनाम कर दिया कि जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उनके लिए $50,000। और फिर सबसे हैरानगी वाली बात जो है कि बॉल ठीक है, सीम पे गिर रहा था, स्विंग हो रहा था, लेकिन कोई अनइवन बाउंस नहीं था कि लो रहा था या बहुत ज़्यादा उछल रहा था बॉल, उसको टैकल किया जा सकता था। अगर 8-10 ओवर आप ठहर के खेलते तो सिराज का बॉल स्विंग हो रहा था। कोकोबरा बॉल सबको पता है कि 10 से 15 ओवर के बाद जो है वो स्विंग नहीं होता, लेकिन जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव कर रहा था। और सबकी हैरानगी वाली बात यह है कि पहली इनिंग्स चूंकि 6 बजे खत्म होनी थी और 6 बजे एग्जैक्ट जो है 6:10 पे बारिश स्टार्ट हुई और बारिश इतनी तेज शुरू हुई कि अभी तक वो रुकी नहीं है, यानी जिस स्पीड से लगी हुई थी उसी स्पीड के साथ अभी तक जारी है। तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो बहुत जल्दी में, और फिर जिस तरह वो 50 पे आउट हुए और 9वें नंबर तक जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव खेल रहा था। और रोहित शर्मा की जो फील्ड प्लेसमेंट थी, जब वो 4 आउट हो गए तो उन्होंने थर्ड मैन को ऊपर ला के जो मिड ऑफ का प्लेयर था उसको भी हटा दिया ताकि वो ड्राइव पे जाए और आउट हो, और जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव खेल रहा था। और जिस तरह आपने देखा कि 15 ओवर्स के अंदर टीम जो है वो आउट हो गई, तो इससे शकुबो शुबहात जो है वो जन्म जरूर लेते हैं। ये तो आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं श्रीलंकन बोर्ड पे कि उन्होंने शायद मैच दे दिया इंडिया को। मैं इल्जाम नहीं डाला हूं, मैं शक्कू को शुबहात है। 6:10 पे बारिश शुरू हुई, अभी तक बारिश रुकी नहीं है। अगर श्रीलंका 50 ओवर पूरा खेल लेता, इवन 40 ओवर खेल लेता, 200-250 रन होता, तो ये मैच पूरा नहीं होना था। क्योंकि बारिश जो बारिश हो रही है वो अभी तक हो रही है, जो 6 बजे के करीब लगी थी और बड़ी हैवी रेन हुई है। तो मुझे लगता नहीं था कि अगर श्रीलंका 40-50 ओवर खेल लेता, 30-35 ओवर खेल लेता, तो ये मैच पूरा हो पाता। ये तो कभी कभार क्रिकेट पे बैड डे होता है, लेकिन जिस तरह औरंगजेब ने बात की कि शकुक शुबहात उनको हैं, तो क्या आपको भी कुछ इस तरह के शकुक शुबहात हैं इस मैच के ऊपर? देखिए, औरंगजेब भी क्योंकि उधर मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनका एक अपना थिंक टैंक। अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने आपको बात एक की ना, अगर मैं पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंसेस श्रीलंका की देखूँ, ये वो टीम है जिसका हमेशा एक अंडरडॉग्स इसको कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं होती लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं टूर्नामेंट्स में। पिछले एशिया कप में भी आपको याद हो, T20 जो एशिया कप ये जीते थे, उसके अंदर परफॉर्मेंसेस सबके सामने है। श्रीलंका को कोई रेट नहीं कर रहा था कि फाइनल्स जीत गए। स्क्वाड में चेंजेस हुई, कोसाल को लेके आए, वो राइट चेंजेस थी क्योंकि आपका बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मैंने जिसका तिस्काना क्योंकि इंजर्ड हो गया, आपने उनको भी अपना रिप्लेसमेंट यहाँ पर की। बॉलिंग यूनिट पे बात करें, उनको वहाँ पर भी हर्ट हुआ क्योंकि उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स आपको पता है वो इनफॉर्म नहीं थे, इंजर्ड थे, उनसे अपना सारी प्लेसमेंट्स वहाँ पर चेंज की गई। लेकिन जिस तरीके से आज जब मैच स्टार्ट हुआ, पहले मैंने जैसे बताया ना, आपको टॉस बड़ा मैटर फिर कर रहा था कोलंबो में, क्योंकि बारिश 60% आज, आई गेस औरंगजेब 60% आज बारिश के चांसेस थे कोलंबो में। कल भी जो अपना जो रिजर्व डे था उसमें भी बारिश के चांसेस थे। तो मेरे जहन में था कि शायद जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले वो कोशिश करेगी पहले मैं बैटिंग करूँ, दूसरे नंबर पर बॉलिंग करना चाहूँ, क्योंकि डकवर्थ कहीं ना कहीं आपको रोल प्ले कर जाता है बीच में। फिर
दूसरा एक इशू आता है डकवर्थ के अंदर, आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान का 1 रन का गैप पड़ा, आपने मैच हारा ही है ना, 1 रन का गैप अगेंस्ट डकवर्थ पे पड़ा था, तो ये चीज़ें बीच में आती हैं। लेकिन जिस तरीके से एक्सपोज हुई है श्रीलंका की बैटिंग, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप पूरी प्लेसमेंट्स उनकी देख लें, जो मैं बात कर रहा था कि आप जिस वक्त ड्राइव भी कर रहे होते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं लाइट हैंड से खेलूँ, मैं ज़्यादा उसको बॉल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर से ना जाऊँ, जो कि हार्ड हिट होती है बॉल की, कि फील्डर पर प्रॉपर तरीके से कैच, या तो मैं जो सा गैप में खेलूँ फील्डर की तरफ ज़्यादा ना जा सके बॉल, या मैं जो सा, क्योंकि ज़्यादातर जो तेज़ बैट्समैन होते हैं वो यही करते हैं कि लेफ्ट हैंड अगर फील्डर है, अपना राइट हैंड फील्डर है, लेफ्ट उसका वीक होता है तो लेफ्ट की तरफ खेलते हैं ताकि 2 रन वो इजीली ले सकें, जिन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाफ भी किया था। आपने देखा था बड़ा डेडिकेट तरीके से खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम 2-2 स्कोर लें। लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आई है मुझे श्रीलंका। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेंडिस भी मौजूद हैं, जिस तरीके की फॉर्म में वो आ रहे थे, तो आपको पता है वो परफॉर्म करते हुए बैटिंग के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में सो नहीं कर पाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन एक प्रॉपर एक बैटिंग ऑर्डर उनका मौजूद था। लेकिन एक ही शॉट पे बार बार आउट होना, फिर उसके बाद आई डोंट नो कि आखिर इशू क्या हुआ इनके साथ श्रीलंका, या साइकोलॉजिकल कोई चीज़ थी, या बैक एंड पे कोई चीज़ थी, उनके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। आई थिंक आईसीसी को भी, और आपको एक चीज़ का पता है, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि कोई वर्कआउट होना है। वसीम अकरम आज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बड़े ब्लंट थे बैठे हुए। अगर आप 10 स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के आप बीसीसी और आईसीसी को रगड़ सकते हैं तो बड़ी बात है। वसीम ने बातें बहुत अच्छी की हैं यहाँ पर, क्योंकि देखें जिस तरीके का ये पूरा टूर्नामेंट गया, मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, एक चीज़ तो जो भी मैच का हुआ सिनेरियो वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन अगर आप पूरे टूर्नामेंट को उठा के देखें, अब तो समझ में भी आती है कि आपने जानबूझ के पाकिस्तान को डेंट पहुंचाने के लिए ये मामलात किए थे। चाहे वो बारिश वाला सिस्टम था, आपको पता था कि क्या होगा, गेट मनी से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, ऑब्वियसली अभी रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा आपको। उसके बाद आपका स्पॉन्सर से भी काफ़ी नुकसान होता है। आप देखें ना, एक दिन मैच नहीं होता, आपके सामने की बात है हसनैन भाई, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, एक खप नहीं बनी हुई थी आपके लिए कि 2 दिन टेस्ट मैच से कम नहीं वो मैच था कि जी 2 दिन बैठे रहो, पता नहीं क्या होना है नहीं होना। एशिया कप का फिर मामला थे। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जो क्रिटिसिज्म श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी हो रहा है, आप ट्वीट इस वक्त देख लें, लोग ट्वीट भी करें, जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था, लोग इस बारे में लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल पूछते हैं कि अगर ठीक है इंडिया यहाँ पर नहीं आ रही, सारे मामला मुझे समझ में आते हैं, श्रीलंका को इशू क्या था पाकिस्तान में खेलते हुए? पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच यहाँ पर हो नहीं सकता था खेलने के लिए, आपने वो भी वहाँ पर करवाया, फिर बारिश वाला सिनेरियो बीच में आया। साफ पता लगता है कि जो आपने एक धमकी देते रहते हो कि हमने आइसोलेट करना है पाकिस्तान क्रिकेट को, हमने ये करना है, तो उस चीज़ में आप कामयाब भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हो।